नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं उमेश यादव आप सभी लोगों का इस कंपटीशन कोचिंग सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हुए कंपटीशन कोचिंग सेंटर पर हुए विज्ञान विषय के टेस्ट जो है आप लोगों को दिख रहा होगा। इसमें जो है आप लोगों को इस टेस्ट में जो है देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न दिए गए थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका उपयोग जो है आप लोगों को पेपर में बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। इसमें देखिए कह रहे हैं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पहला कह रहे हैं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पहला कह रहे हैं कि 1, दूसरा है 3, तीसरा कह रहे हैं 4 और चौथा है 5। यदि इस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि द्रव्य की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं, तो हम लोग कहते हैं कि द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं जो है 3 होती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में जो कह रहे हैं कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो द्रव्य की जो है 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को आप लोग जानते होंगे कि पहली अवस्था होती है ठोस, पहली अवस्था होती है ठोस, दूसरी अवस्था होती है द्रव, तीसरी अवस्था इसकी है द्रव्य की तीसरी अवस्था को कहते हैं गैस, और द्रव्य की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। द्रव्य की पांचवी अवस्था है जो BEC, जिसको हम लोग कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये जो है द्रव्य की जो है 5 अवस्थाएं होती हैं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर चौथा सही है कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि निम्न में से क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है कि निम्न में से कौन ठोस की विशेषता नहीं है। पहला कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है कि आकार निश्चित होता है, दूसरा कह रहे हैं कि आयतन निश्चित होता है, तीसरा कह रहे हैं कि गलनांक निश्चित नहीं होता, चौथा कह रहे हैं कि क्वथनांक निश्चित होता है। तो इसमें जो है द्रव्य की विशेषता कौन नहीं है, इसमें कह रहे हैं कि कौन नहीं है, गलनांक निश्चित नहीं होता है। जबकि ठोस की विशेषता होती है कि ठोस की विशेषताओं में हम लोग पढ़े हैं कि इसका आयतन, आकार, गलनांक, क्वथनांक ये सब निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 3 में दिया है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं कि द्रव्य का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। द्रव्य का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है संघनन, दूसरा ऑप्शन है वाष्पन, तीसरा है गलन, चौथा है जमना। संघनन जानते होंगे कि जब जो है इसमें वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्पन द्रव पदार्थ का वाष्प में या गैस में बदलना जो है क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। जबकि किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित होना गलन कहलाता है, और किसी द्रव का ठोस में परिवर्तन होना जमना कहलाता है। तो इसमें कह रहे हैं कि द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है क्या कहलाता है। यदि जो है कोई ठोस है, यदि कोई ठोस वह बिना द्रव में बदले ठोस है, ये ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाएगा गैस में, तो इसको कहेंगे हम लोग कि ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्वेश्चन जो है चौथा का करें कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस बिना जो है द्रव में बदले गैस में बदल जाता है क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहे हैं कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ती है, घटती है या अपरिवर्तित रहती है। तो इसमें जो है देखिए इसका उदाहरण देखिएगा कि द्रव का जो है अगर कोई द्रव है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, किसका,
द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होता है, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका जो है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसका जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग एक जो है बड़े बर्तन में पानी लीजिए, जैसे कि 2 बर्तन लीजिए, एक बड़ा बर्तन हो एक छोटा बर्तन हो, दोनों बर्तन में पानी लेकर ऊपर रखिए कहीं जहाँ सूर्य की किरण पड़ रही हो। यहाँ पर जब रखेंगे तो देखेंगे कि जो बड़ा बर्तन है जिसमें जो है जिसका भाग ज़्यादा खुला हुआ है उसका जो है यहाँ से जल वाष्प जो होगा, जल वाष्प जल्दी से हो जाएगा, इसकी जो है वाष्पन की दर तेज़ी से होती है, जबकि इस छोटे बर्तन में देखेंगे वाष्पन की दर धीमी होती है। तो इसमें कह रहे हैं कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, तो इसमें जो है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहे हैं कि निम्न में से किसका घनत्व सर्वाधिक होता है। घनत्व क्या होता है कि किसी जो है पदार्थ के उसकी जो अंतराण्विक जो अंतर उसके जो अणुओं के बीच की दूरी जो होती है उसी के आधार पर उसके घनत्व को निर्धारित किया जाता है। यदि कोई ठोस या कोई जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच जो है कम दूरी हो तो उसको कहेंगे कि इसका घनत्व सर्वाधिक है, जबकि यदि कोई जो है कोई पदार्थ हो उसके अणुओं के बीच ज़्यादा दूरी हो तो उसको कहेंगे कि इसका घनत्व जो है कम है। इसमें जो है देखेंगे तो इसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, जैसे सबसे जो है पास के कण जो होते हैं वह ठोस में सर्वाधिक पास के कण होते हैं, तो इसमें जो है सर्वाधिक जो है घनत्व किसका होगा, ठोस का होगा। अगला कह रहे हैं कि द्रव की वह अवस्था जिसकी आकृति व आकार निश्चित होता है क्या कहलाता है। द्रव की वह अवस्था जिसकी आकृति व आकार दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है। पहला है द्रव, दूसरा ऑप्शन है गैस, तीसरा कह रहे हैं ठोस, चौथा कह रहे हैं प्लाज्मा। तो वह जो है द्रव की वह अवस्था यहाँ द्रव्य रहेगा, द्रव्य की वह अवस्था जिसकी आकृति व आकार दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है, तो वह ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ठोस कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातन का सही उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन दिए हैं कि अमोनियम क्लोराइड, दूसरा कह रहे हैं नौसादर, तीसरा कह रहे हैं कपूर और चौथा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसमें देखिए अमोनियम क्लोराइड, ये जो है अमोनियम क्लोराइड यह भी जो है क्या है, यह जो है उसका उदाहरण है। अमोनियम क्लोराइड ये जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। अगला नौसादर, यह भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कपूर, यह भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट यह जो है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण नहीं है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पूछे हैं कि कौन सा नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहे हैं कि अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे प्रबल किस में होता है। तो अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे प्रबल किस में होता है। पहला कह रहे हैं द्रव, दूसरा ठोस, तीसरा गैस, चौथा कह रहे हैं द्रव और गैस दोनों में। तो जिनके अणुओं के बीच जो है कम दूरी रहेगी उनका अंतराण्विक बल सर्वाधिक होता है। तो इसमें कौन सही है, ठोस सही है। अगला देखिए, नमक व नौसादर के मिश्रण से नौसादर अलग कर सकते हैं। किस विधि द्वारा नमक व नौसादर के मिश्रण से नौसादर को अलग कर सकते हैं। पहला कह रहे हैं कि चुंबक, दूसरा कह रहे हैं पहला कह रहे हैं चुंबकीय विधि मतलब, दूसरा है कि ऊर्ध्वपातन, तीसरा कह रहे हैं नौसादर, चौथा कह रहे हैं आसवन। तो इसमें जो है नौसादर एक ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, इसलिए नौसादर को नमक से ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो नौसादर जो होता है वह बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाएगा, जबकि नमक जो है वह द्रव में बदलेगा, तो इसलिए दोनों को अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है। द्रव्यमान और ऊर्जा में कौन सा संबंध है। पहला क्वेश्चन है m बराबर EC², दूसरा E बराबर MC², तीसरा C बराबर ME², चौथा नन। तो इसमें कौन सा सही है, E बराबर MC², इसको हम द्रव्यमान संरक्षण का जो कहते हैं नियम, E बराबर MC², ये जो है इसका सही है। अगला क्वेश्चन,
कह रहे हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें देखिए 0 डिग्री सेल्सियस जो है यह जल का अगर पूछते कि हिमांक कितना होता है तो कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें जल का हिमांक न पूछकर कह रहे हैं कि जल का क्वथनांक कितना होता है। क्वथनांक क्या होता है, वह बिंदु जिस पर कोई द्रव, कोई जो है पदार्थ उबलने लगे उसको कहते हैं, उस बिंदु, उस पदार्थ का क्वथनांक कहेंगे। तो इसमें इसका सही है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कह रहे हैं कि किसी भी बिलियन के समानतः कितने अवयव होते हैं। कोई भी बिलियन हो उसके समानतः कितने अवयव होते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि 1, दूसरा कह रहे हैं कि 2, तीसरा कह रहे हैं कि 3, चौथा कह रहे हैं 4। तो इसमें कह रहे हैं कि किसी बिलियन की समानतः कितने अवयव होते हैं। तो किसी भी बिलियन की समानतः कितने अवयव होते हैं, 2 अवयव होते हैं। इसमें 2 अवयव क्या क्या होते हैं। तो बिलियन का पहला अवयव जो होता है, किसी बिलियन का पहला जो अवयव होता है वह क्या होता है। तो किसी बिलियन का पहला अवयव जो होता है उसको हम लोग कहते हैं कि बिलिय। क्या कहेंगे, किसी बिलियन का पहला अवयव बिलिय कहलाता है। और किसी भी बिलियन का जो दूसरा अवयव होता है उसको क्या कहते हैं। तो किसी भी बिलियन का दूसरा अवयव विलायक कहलाता है। क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा, विलायक। इसमें देखिए क्वेश्चन बनता है विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं, और किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी उसको विलायक कहेंगे। तो किसी भी विलयन के समानतः कितने अवयव होते हैं। तो किसी भी विलयन के समानतः 2 अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्न में से मिश्रण का प्रकार नहीं है। निम्न में से मिश्रण का प्रकार नहीं है। पहला कह रहे हैं संतृप्त मिश्रण, दूसरा कह रहे हैं विषमांगी मिश्रण, तीसरा कह रहे हैं समांगी मिश्रण और चौथा कह रहे हैं 2 व 3 दोनों। अर्थात इसमें कह रहे हैं कि मिश्रण का प्रकार नहीं है। इसमें देखेंगे तो समांगी मिश्रण, कौन, समांगी मिश्रण, यह भी एक मिश्रण का प्रकार है। ठीक, विषमांगी मिश्रण यह भी मिश्रण का प्रकार है। जबकि संतृप्त मिश्रण न होकर संतृप्त विलयन होता है। तो इसमें कौन उदाहरण इसका नहीं है मिश्रण का प्रकार। तो संतृप्त मिश्रण मिश्रण का प्रकार नहीं है। इसमें देखिए कह रहे हैं कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि किसी गिलास में आप चीनी लीजिए, क्या लीजिए, किसी गिलास में, ये मान लीजिए गिलास है, इसमें आप चीनी लीजिए, इस गिलास में आप चीनी लीजिए और चीनी और पानी मिलाइए। जब चीनी और पानी मिला देंगे ये पूरा जो है एक दूसरे में घुल जाते हैं तो देखेंगे कि विलयन, इस जो है विलयन के प्रत्येक भाग में चीनी और पानी के कण समान मात्रा में मिलते हैं, समांगी होते हैं। यानी सभी अंग जो है, सभी हरे जहाँ भी देखेंगे वह समान मात्रा में देखेंगे तो ये कहेंगे समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जबकि विषमांगी मिश्रण को देखेंगे तो किसी भी बर्तन में, आप कोई भी बर्तन हो, कोई भी बर्तन रहे, इसमें आप जो है चीनी और जो है चीनी कह रहे हैं सॉरी, इसमें जो है बालू मिलाइए, बालू और पानी मिलाइए, बालू प्लस पानी। अगर इसमें देखेंगे तो बालू के कण जो है मोटे होने के कारण नीचे तली में बैठेंगे और पानी के कण जो है ऊपर सतह, पानी जो है ऊपर सतह पर रहेगा। तो इसमें जो है इसके कण जो है समान रूप से नहीं मिलते, इसलिए इसको जो है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण ये है। और जबकि समांगी मिश्रण का जो है उदाहरण क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण जो है चीनी और पानी है। जबकि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है ये जो है बालू और पानी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन उपधातु नहीं है। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि एंटीमनी। पहला क्या कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि एंटीमनी, एंटीमनी। दूसरा कह रहे हैं आर्सेनिक, तीसरा है सिलिकॉन और चौथा है बोरान। तो वो इसमें जो है देखिए एंटीमनी, आर्सेनिक, सिलिकॉन और बोरान ये सभी जो है उपधातु के उदाहरण हैं। अतः ये क्वेश्चन जो है गलत दिया है,
इसमें का जो है कह रहे हैं कि निम्न में से कौन उपधातु नहीं है। तो इसमें जो है चारों ऑप्शन जो है क्या है, ये चारों सही हैं, उपधातु हैं। ठीक ना। तो इसका जो है ये क्वेश्चन जो है सभी को कॉमन नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन धातु का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन है उच्च विद्युत व ऊष्मा का सुचालक, उच्च गलनांक। अगला है भंगुरता, और जो है अगला क्या, धन आयन बनाने की प्रवृत्ति। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन धातु का गुण नहीं है। तो इसमें धातु का गुण जो होता है उच्च जो है विद्युत का सुचालक, ये जो है सही है। उच्च विद्युत का क्या है, सुचालक होते हैं। धातु जो होती है वह उच्च विद्युत का सुचालक होती है, और ऊष्मा का भी सुचालक होती है, सही है। अगला कह रहे हैं उच्च गलनांक, हाँ धातुएं जो है धातुओं का गलनांक उच्च होता है। अगला कह रहे हैं धनायन बनाने की प्रवृत्ति, ये भी सही है। फिर कह रहे हैं कि भंगुरता, नहीं भंगुरता जो है इसका गलत है। तो इसमें कह रहे हैं कौन नहीं है। तो इस हिसाब से जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो कह रहेंगे इसमें भंगुरता सही होगा। कौन सही होगा, भंगुरता। अगला जो इसमें देखिए, अगर हम लोग देखें इसको और कहें कि इसे देखिए दो भागों में बांटें। पहला कहें इधर धातु, कहें धातु धातु, और दूसरा कहें कि अधातु, धातु और अधातु, अधातु। इसमें देखिए देखेंगे तो पहला जो है इसमें होता है क्या, कहेंगे कि धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होती हैं। क्या होती हैं, ये जो है कुचालक होती हैं। फिर देखिए अगला कहेंगे कि धातुएं जो होती हैं यह इनमें धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका, तन्यता का। इसको यानी धातुओं को पीटते हैं तो ये जो फैलती हैं, जबकि अधातुओं में तन्यता का नहीं बल्कि भंगुरता का गुण पाया जाता है। क्या, भंगुरता। भंगुरता क्या होता है, तो भंगुरता का अर्थ होता है कि इनको पीटने पर यह छोटे छोटे कणों में टूट जाती हैं। ठीक। अगला देखेंगे तो यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो गया, तन्यता का गुण। इसमें एक प्रकार का विशेष धात्विक चमक होती है। क्या होती है, विशेष धात्विक चमक होती है, चमक। जबकि अधातुओं में जो होती है इसमें धात्विक चमक नहीं होती, धात्विक चमक नहीं होती। ठीक। फिर देखेंगे, देखिए कि कहेंगे, अगर पूछेंगे कि धातु क्या होती है, तो कहिएगा कि धातुएं जो होती हैं यह धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि अधातुएं ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो ये कुछ इसके जो है धातु अधातु में अंतर जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि बीईसी की खोज किसने और कब की। किसकी, बीईसी की खोज किसने और कब की। पहला ऑप्शन कह रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन 1920 ईस्वी में। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन 1928 ईस्वी में। तीसरा कह रहे हैं फ्रेडरिक 1928 ईस्वी में। चौथा कह रहे हैं फ्रेडरिक 1920 ईस्वी में। तो इसमें जो है सही होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन 1920 ईस्वी में। कौन सही होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन 1920 ईस्वी में सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सेविंग व बादल क्रमशः किस प्रकार का मिश्रण होता है। सेविंग व बादल क्रमशः किस प्रकार का मिश्रण होता है। तो सेविंग व बादल देखेंगे तो सेविंग व बादल क्रमशः किसका मिश्रण होता है। तो सेविंग व बादल कह रहे हैं पहला ऑप्शन फोम व इमल्सन का, दूसरा फोम व एरोसेल का, तीसरा इमल्सन व फोम का, और चौथा एरोसेल व फोम का। तो इसमें देखिए शेविंग क्रीम जो होती है वह फोम का उदाहरण होती है, जबकि बादल जो होता है वह किसका उदाहरण होता है, एरोसोल का। तो इसमें ऑप्शन जो है सेकंड, ऑप्शन जो है कौन सा, ऑप्शन सेकंड जो है सही है कि इसमें जो है कौन सही है कि फोम व एरोसेल का उदाहरण होता है कौन, शेविंग क्रीम व बादल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूध से कह रहे हैं कि क्रीम का पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दूध से पृथक्करण जो है पहला कह रहे हैं कि ऑप्शन विधि, आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। दूसरा कह रहे हैं सांद्रण विधि द्वारा। तीसरा कह रहे हैं अपकेंद्रण विधि द्वारा। चौथा कह रहे हैं नन। तो इसमें जो है देखेंगे तो
दूध से क्रीम का जो है अलग करना अपकेंद्रण विधि द्वारा किया जाता है। किस विधि द्वारा? अपकेंद्रण विधि द्वारा किया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, देखिए, असमान तरह से पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? असमान पदार्थों से मिलकर बने पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है कि आभासी पदार्थ, दूसरा कह रहे हैं कि अशुद्ध पदार्थ, तीसरा कह रहे हैं शुद्ध पदार्थ, चौथा कह रहे हैं नल। जब एक ही तरह के पदार्थों से मिलकर कोई पदार्थ बनता है तो उसको कहेंगे शुद्ध पदार्थ। जब जो है अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनेगा, असमान पदार्थों से मिलकर बनेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग अशुद्ध पदार्थ। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है अशुद्ध पदार्थ सही है। ठीक। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।